जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है। आप लोगों को स्क्रीन शो हो गई है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जिस चीज को हम फोकस कर रहे हैं वो बड़ी बेसिक चीजें हैं। लाइक हम विंडोज इंट्रोडक्शन की आज बात कर रहे हैं। विंडोज हमारे सामने है, इसमें कुछ चीजें जो नॉर्मल रूटीन में होम लेवल पे हम लोग यूज करते हैं उनसे रिलेटेड हमने आज डिस्कस करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत से स्टूडेंट हमें पास आके क्वेश्चंस करते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीजों से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विंडोज को भी समझेंगे और उन प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे सामने एक आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो आपके सामने शो मोर ऑप्शन में कर रहा हूं। यहां पे एक चीज मैं ऐड सबसे पहले करूंगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम विंडोज 11 इंस्टॉल है। जैसे डिफरेंट विंडोज आई हैं, विंडोज 7, विंडोज 10, इसी तरह विंडोज 11 आप लोगों को शो हो रही है। मैं एक दफा कंफर्म करना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। चैट में मुझे एक दफा प्लीज बता दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। यस, ओके, थैंक यू जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास विंडोज 11 इस टाइम है इंस्टॉल। अगर नॉर्मल अगर आप लोग देखेंगे, डिफरेंस थोड़ा सा अगर आप देखेंगे विंडोज 11 का, इस टाइम आप लोगों को स्टार्ट बटन और आइकन सेंटर में शो होंगे। ये विंडोज 11 को शो कर रहा है। अगर विंडोज 10 या 7 को देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को, जी थैंक यू, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को आइकन्स मिलते हैं और राइट साइड पे आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन जैसे टाइम और डेट। इसी तरह वाईफाई अगर आप लोगों ने कनेक्ट की है, यहाँ पे वाईफाई की ऑप्शन। आप लोगों ने स्क्रीन की ब्राइटनेस और डार्कनेस को कम करना है, ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है, वो आप लोग कर सकते हैं। वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहें तो ये नॉर्मल आप लोग देखते हैं यहाँ पर। ओके, और ये हमारे पास टास्क बार के अंदर ये सारी ऑप्शन होती हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे, शो मोर ऑप्शन पे जा रहा हूं और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नजर आती हैं, जिसमें एक चीज, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मेन मेन चीजों से रिलेटेड बात करेंगे जो नॉर्मल हमें यूज में आती हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें एक चीज है हमारे पास व्यू, और इसमें है ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन्स क्या है? सबसे पहले मैं एक काम यहाँ पे ऐड करता हूं आइकन्स को समझने के लिए। वो क्या है? राइट क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आ रही है जिसमें डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन है फोल्डर। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। फिर राइट क्लिक कर रहा हूं और फोल्डर, फिर राइट क्लिक कर रहा हूं, न्यू एंड फोल्डर। इस तरह से अगर आप देखिए मैंने 3 फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूं व्यू पे और यहां पे कर रहा हूं ऑटो अरेंज। तो देखिए यहां पे ऑटो अरेंज आइकन हो गए। इसका मतलब आपके डेस्कटॉप पे जो भी आइकन्स हैं उनको आप ऑटो अरेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, व्यू में आप लोग यहां से आइकन्स को स्मॉल या लोअर करना चाह रहे हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है। सॉर्ट में चले जाएंगे, नेम पे क्लिक करेंगे तो वो नेम वाइज आपके जैसे ए बी सी के हिसाब से आपके सामने यहां पर शो हो जाएंगे। तो आप यहां से भी इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो अभी एक ऑप्शन हमने देखी फोल्डर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हम फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, आप लोगों के सामने अभी मैंने ये ऑप्शन अप्लाई की, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर पे क्लिक कर लिया, तो इस तरह से देखिए ये हमारे सामने फोल्डर बन गए हैं ताकि हम इसके अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकें। अब इसमें अगली चीज है, अगर मैं इस फोल्डर को रीनेम, इस टाइम अगर देखिए न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 लिखा है, अगर मैं इसको अपने मुताबिक नेम देना चाह रहा हूं तो इसमें हमारे पास रीनेम की ऑप्शन शो करेगा आप लोगों को। रीनेम पे क्लिक करें, जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं आप यहां पर नेम टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें तो देखिए फोल्डर का नेम चेंज हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक चीज और देखिए, ये नीचे ऑप्शन ड्राइव की होती है जहां से हम अपनी
ड्राइव्स को, फोल्डर जो होता है इससे ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी में ये हमारी ड्राइव्स होती हैं। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। देखिए कुछ चीजें आज से आपने अपने याद रखनी है कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपने सी ड्राइव सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, डाउनलोड। लेफ्ट साइड पे आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो या डेस्कटॉप। इन सब लोकेशन पे आपने इंपॉर्टेंट डाटा सेव नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। सेकंड, फिर इंपॉर्टेंट डाटा किधर सेव करना है? उसके लिए हमारे कंप्यूटर में, दिस पीसी में एक अलग ड्राइव होनी चाहिए, ताकि विंडोज करप्ट हो तो हम विंडोज न्यू इंस्टॉल करके, सॉफ्टवेयर न्यू इंस्टॉल करके अपनी ड्राइव को मैनेज कर लें, जो इसमें डाटा है वो रिमूव ना हो। इसलिए हम अपना इंपॉर्टेंट डाटा डी ड्राइव के अंदर स्टोर करेंगे, लाइक कुछ इस तरह से। अब इसमें से कुछ डाटा मुझे उस फोल्डर में ट्रांसफर करना है, तो राइट क्लिक करें, यहां पर आपको कॉपी की ऑप्शन मिलेगी। यहां से आप कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फोल्डर को ओपन करके राइट क्लिक करें और यहां पे आके पेस्ट कर दें, तो आप यहां पर उस फाइल को, उस फोल्डर को पेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपका स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर ये डाटा स्टोर हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं फोल्डर्स के अंदर। यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट हमारा आज के लेक्चर में क्या चीज आएगी। आज हम यूएसबी के अंदर भी फोल्ड फाइल्स को कॉपी करना सीख रहे हैं। इसके अलावा जो अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी इशू आता है कि हम अपने मोबाइल से डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसको भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी चीज साथ देखिएगा और कुछ मजीद सेटिंग्स भी, कंट्रोल पैनल आएगा, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फोल्डर और ड्राइव, आप लोग समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं बात करने लगा हूं कि अगर मैं अपनी यूएसबी ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं। उसके लिए सबसे पहली चीज, आप लोगों को अपने फोल्डर को, ड्राइव को ओपन करना है। वो मैं किस लिए कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को जरा क्लियर नजर आ सके। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने यहां से आप लोगों ने अपनी यूएसबी ड्राइव जो है वो अपने सिस्टम के साथ यूएसबी पोर्ट में अटैच करनी है। तो अभी देखिएगा यहां पर सी डी, और इसके बाद ये देखिए एक नई ड्राइव मेरे सामने शो हो गई है आप लोगों के सामने। यहां पे ये ड्राइव जो शो कर रहा है ये यूएसबी ड्राइव है। जैसे ये ड्राइव थी, ये हार्ड डिस्क की ड्राइव शो कर रहा था, ये यूएसबी, और ये तब शो होगी जब हम यूएसबी अटैच करेंगे। ये बात याद रखिएगा। ओके हो गया जी। अब इसमें डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वही चीज, हमारे कंप्यूटर में ये डाटा यहां पर डी ड्राइव में, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये डाटा स्टोर है, इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी, और अपनी ड्राइव में वापस आया और उस फोल्डर के अंदर यहां पे मैंने एक फोल्डर बनाया ताकि मैं इसमें अपना डाटा स्टोर कर सकूं। राइट क्लिक एंड पेस्ट। तो देखिए वो डाटा मेरी यूएसबी ड्राइव के अंदर, इस ड्राइव, ये यूएसबी ड्राइव थी, इसमें स्टोर हो गया। अब यूएसबी से कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, सेम प्रोसीजर वही है, सिर्फ इसमें यूएसबी में से सेलेक्ट करना है डाटा को, और इस दफा मैं कट कर रहा हूं, कट, और इस ड्राइव में आकर पेस्ट कर दें। तो अब आप लोग गौर कीजिए कि वो डाटा आपका इस ड्राइव में आ गया, न्यू फोल्डर 2 में, और यहां से आपकी जो ड्राइव के अंदर फोल्डर था, ये देखिए न्यू फोल्डर, और इसके अंदर से वो डाटा कट हो गया है, रिमूव हो गया। क्लियर जी ये भी चीज? ओके। अब हमारी यूएसबी, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यूएसबी की, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी, और जिनके कोई क्वेश्चंस हैं वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन भी सुनूंगा आप लोगों के और उनके आंसर्स भी दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जिसने भी हैंड रेज किया प्लीज अभी वेट कीजिए, हैंड रेज की ऑप्शन को खत्म कर दीजिए। अब आ जाते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि अगर हम डाटा को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं
या मोबाइल से डाटा जो है वो अपने सिस्टम में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सेम वही प्रोसीजर है। आपके पास डाटा केबल मोबाइल क्यों नहीं, मैं वैसे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट ऑप्शंस भी बताऊंगा। आज की जो लेक्चर के अंदर चीज बता रहा हूं वो डाटा केबल है। तो आप लोगों ने डाटा केबल मोबाइल की जो है वो लेनी है, वो अपने मोबाइल के साथ अटैच कर लेनी है, उसकी साइड जो पोर्ट है, और सेकंड पोर्ट जो यूएसबी पोर्ट है वो आप लोगों ने सिस्टम के साथ अटैच करनी है। अब एक चीज जरा यहाँ पे देखिएगा, मैं दिस डिवाइस में जा रहा हूं, यहाँ पर V23E4 जो है वो शो करने लग गया मोबाइल का, ठीक है, आइकन। अगर देखिए ये ड्राइव है, ये जो ड्राइव आई है ये V23E की ऑप्शन आ गई है मेरे सामने। यूएसबी की ऑप्शन यहां से गायब हो गई है। क्यों गायब हुई है? क्योंकि मैंने यूएसबी को यहां से रिमूव कर दिया, उतार दिया है। अब मैं अगर इस फोल्डर को ओपन करूंगा तो ये फोल्डर ओपन नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो मोबाइल का डाटा है वो शो नहीं हो रहा। अब इसके लिए क्या करना है, आप लोगों के मोबाइल को जब आप लोग अटैच करेंगे, टॉप पे बिल्कुल एक ऑप्शन आएगी। वो ऑप्शन क्या होगी? वो मोबाइल के आइकन्स को, मोबाइल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। लाइक अगर मैं आप लोगों को इस टाइम तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप मोबाइल ओपन करेंगे और केबल के ऑप्शन को, यूएसबी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, जिसमें एक ऑप्शन होगी फाइल ट्रांसफर। उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपकी ड्राइव हाइड हुई दोबारा ओपन होगी। अब मैं इसको ओपन किया तो देखिए मेरा इंटरनल स्टोरेज जो है मोबाइल की वो शो करने लग गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, देखिए इसके अंदर मेरा सारा डाटा, जैसे DCIM, इसमें मेरी पिक्चर सेव होंगी, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स के अंदर मैंने जो अपनी फाइल्स रखी होंगी वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट डाटा, रिंगटोन, रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स, या हमारे पास जो व्हाट्सएप का डाटा होता है, ये देखिए एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मीडिया, और ये व्हाट्सएप का जो भी डाटा है यहाँ पे आप लोगों को शो करेगा। ये देखिए व्हाट्सएप ऐप एंड व्हाट्सएप, ये बिजनेस ऐप है, दोनों ऐप्स की का डाटा। इनको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी डाटा हमारा, लाइक जो हमने सेंड किया है, रिसीव किया है, हमारी फोटोज, फाइल्स कुछ भी है वो यहाँ पर सेव है। हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब कैसे? इसके लिए सेम वही प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल मेरे डाउनलोड फाइल के अंदर एक यहाँ पर फाइल है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी, और अपने पीसी के फोल्डर में आकर पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ये डाटा यहां पर ट्रांसफर हो गया। इन केस मैं यहां से मोबाइल में सेव करना चाह रहा हूं तो मैं यहां से कॉपी करूंगा पीसी से और अपने मोबाइल के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगा, लाइक ये पेस्ट ऑप्शन, इस पे क्लिक करूंगा तो वो इसमें पेस्ट हो जाएगी, जिससे मेरा डाटा मोबाइल में सेव हो जाएगा। इस तरह से हम अपना डाटा यूएसबी, मोबाइल दोनों में सेव कर सकते हैं, या दोनों से पीसी के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इंट्रोडक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, वो क्या है? हम राइट क्लिक करें तो हमारे सामने एक ऑप्शन आती है डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है जी। डिस्प्ले सेटिंग पे जाएं तो यहां पर हमारे पास स्केल की ऑप्शंस होती हैं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। समटाइम्स स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे जो आइकन्स हैं या चीजें हैं वो बहुत बड़ी नजर आ रही हैं या छोटी नजर आ रही हैं, तो उसकी सेटिंग के लिए आप ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। लाइक यहां से आप उसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करेंगे। जितना आप नीचे आएंगे रेजोल्यूशन बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे रेजोल्यूशन कम होगी, साइज कम होंगे। तो आप ये यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सम टाइम हम एलसीडी छोटी यूज कर रहे होते हैं तो उस पे आइकन्स हमें थोड़े से बड़े चाहिए होते हैं, तो हम यहां से मैनेज कर सकते हैं। सम टाइम हम बड़ी एलसीडी यूज कर रहे हैं तो उसके मुताबिक, लाइक कोई भी एलसीडी है उसकी रेजोल्यूशन अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी लेफ्ट मेन्यू को देखेंगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी होती हैं, क्योंकि ये विंडोज 11 है, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगी, डिस्प्ले, साउंड, इस तरह से किसी भी चीज की आप सेटिंग करना चाह रहे हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। विंडो 10 में भी इसमें काफी हद तक ऐसी चीजें हैं जिनको आप यहां से मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, नेटवर्क, पर्सनलाइज
लाइक डेस्कटॉप वगैरह के आप बैकग्राउंड वगैरह करना चाह रहे हैं, कलर्स में जाके लाइक आप कलर डार्क मोड या लाइट मोड रखना चाह रहे हैं, जैसे मोबाइल में आप सेटिंग कर लेते हैं, मोबाइल में आप सेटिंग कर लेते हैं, वैसे आप यहाँ पे लाइट एंड डार्क व्यू रख सकते हैं। ऐप पे मैं अभी आता हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने आज आपको सिखाना है, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता। अकाउंट्स में आ जाए, जिसमें आप अपने अकाउंट्स लाइक अपने पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे पासवर्ड वगैरह रखना है वो आप लोग रख सकते हैं, टाइम एंड लैंग्वेजेस वगैरह इस तरह की चीजों को आप सेट कर सकते हैं। अब ऐप को हम समझते हैं। ऐप के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक काम करता हूं, आप लोगों के सामने मैं एक ऐप इंस्टॉल करने लगा हूं। उसके लिए मैंने यूएसबी अटैच की है, मेरे पास यूएसबी में डिफरेंट ऐप स्टोर हैं, मैं यहां से वो यूएसबी अटैच की और कहां से ओपन करनी है, ड्राइव, दिस पीसी, और ये मेरे पास हार्ड आ गई। इसमें से मैंने सॉफ्टवेयर्स को ओपन किया और इसमें मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग मास्टर, मैंने इसको ओपन किया, टाइपिंग मास्टर पे रन किया, डबल क्लिक किया आइकन, ओके, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो ये हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया। इसी तरह इन ऑप्शंस को मैं फिलहाल खत्म कर रहा हूं और फिनिश कर रहा हूं। इसी तरह मैं एक और प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेता हूं, WinRAR, डबल क्लिक किया, सेटअप, 64 बिट, इंस्टॉल। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, मैंने 64 बिट ही क्यों इंस्टॉल किया जी, इसके लिए एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और इससे आप लोग एक और चीज भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में से पीसी लेके आते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी पीसी की स्पेक्ट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, और विंडोज कौन सी इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसके लिए दिस पीसी पे राइट क्लिक करें और इसमें प्रॉपर्टीज की ऑप्शन आएगी, इस पे क्लिक कर लें। तो देखिए यहां पर आपको पूरी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लाइक डिवाइस नेम डेस्कटॉप, प्रोसेसर इंटेल कोर i5 3 थर्ड जनरेशन, लाइक i5 थर्ड जनरेशन ये प्रोसेसर है, 2.8 उसकी स्पीड है, रैम 8 GB रैम है इसमें, 8 GB। उसके अलावा आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप गौर कीजिएगा 64 बिट, अगर 32 हो तो वो 86 कहलाएगा जी, ठीक है। उसके बाद विंडोज 11 वर्जन कौन सा है, डेट वगैरह ये सारा कुछ यहां पर मेंशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहां से मुझे हर चीज क्लियर हो गई है कि मेरा कंप्यूटर किस वर्जन में है, कौन सा कोर है, रैम कितनी है, और उसमें सिस्टम टाइप कौन सी है। और अगर हार्ड ड्राइव चेक करनी है वो आप दिस पीसी में, या इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होती है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं 77 लाइक 80 और 40, 80 40 तकरीबन 120 GB हार्ड बन जाती है ये। तो ये 120 GB हार्ड अटैच है, ये तो मैंने यूएसबी अटैच की है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम वापस थोड़ा सा लेक्चर की तरफ आए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और उस इंस्टॉल, देखिए मैंने कहां से किया, ये बात याद रखिएगा, माइंड में बिठाइएगा, हमने यूएसबी से अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, सिस्टम अपने कंप्यूटर, ये जो पीसी है इसमें। अब मुझे पीसी से रिमूव करना है और इंस्टॉल करने के लिए पहले सॉफ्टवेयर मेरे यूएसबी में होना चाहिए अनइंस्टॉल, वहां से मैंने इंस्टॉल किया है, मैंने इंटरनेट से अभी डाउनलोड नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर, छोटे से लेकर बड़े सॉफ्टवेयर तक भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहे, छोटा से मुराद मुराद ये WinRAR से ही ले ले, और आप अडोब, कोरल, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंड वगैरह 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 सारे आप लोग कर सकते हैं। वो कहां से आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अब इंस्टॉल तो हमने कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपको कहा जाता है जी वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर दो, अपने कंप्यूटर से रिमूव कर दो, लाइक ये आइकन आया है, तो हम समझते हैं हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको यहां से डिलीट कर देंगे तो ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो गया। नहीं जी, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ उसका एक आइकन जो है
वो रिमूव हुआ है जो डेस्कटॉप पे आया है। अगर हम स्टार्ट पे क्लिक करें और यहां पर ऑल एप्स पे जाएं और देखिए टाइपिंग मास्टर टी, ये देखिए टाइपिंग मास्टर, इसका मतलब ये प्रोग्राम अभी हमारे कंप्यूटर में मौजूद है। अगर मैं यहां पे भी क्लिक करके इसको रिमूव या डिलीट कर दूं, फिर भी ये कंप्यूटर से अनइंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, इसको अनइंस्टॉल करने के लिए दो तरीके कार हैं। लेटेस्ट विंडो में तो राइट क्लिक करेंगे, देखिए अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को वो तरीके कार बता देता हूं जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में होता है। एक तो है कि सेटिंग पे जाएं, ऐप पे जाएं, एप्स एंड फीचर्स पे जाइए और यहां पर देखिए आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो आप लोग देख सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं अभी अनइंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं इसलिए सिर्फ दिखाने लगा हूं। यहां पे क्लिक किया और देखिए अनइंस्टॉल, यहां से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा या तीसरा तरीकेकार, ये हमारे पास सर्च की ऑप्शन होती है, यहां पे लिखें कंट्रोल पैनल, इस पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपके सामने आइकन्स की ऑप्शन है, लार्ज या आइकन कैटेगरी के अंदर, व्यू बाय कैटेगरी। यहां पे आप लार्ज रखना चाह रहे हैं, स्मॉल रखना चाह रहे हैं, मैं लाइक स्मॉल सेलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर प्रोग्राम्स की है, ढूंढिए कहां पे है जी, प्रोग्राम्स की, लाइक ये है जी, इस पे क्लिक करें और इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मुझे टाइपिंग मास्टर अनइंस्टॉल करना है, सिलेक्ट किया और अनइंस्टॉल पे क्लिक किया। वो कह रहा है जी आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट रिमूव, मैंने कहा जी यस। अब देखिए वो प्रोग्राम यहां से इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी हो गया है और आप लोग गौर कीजिए यहां पर अब अनइंस्टॉल की ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये समझ आ गई? उम्मीद करता हूं इन चीजों से रिलेटेड आपको हर चीज क्लियर होगी। आज मैं इतना ही लेक्चर रखूंगा, उसका रीजन क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट डे है, सब स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी क्लासेस की समझ आ जाएंगी और कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में हम, और ये भी बहुत ज्यादा है अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीजों के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी पूछना चाह रहे हैं, मैंने कल तरीकेकार बताया था कि आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मैं आप लोगों की क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर कर लिया। अच्छा जी, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और, सॉरी जैन भाई, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक दो चीज अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट मिलना है कि नहीं मिलना। देखिए जी आप लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये कंफर्म बात है। सेकंड बात, लेकिन उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो प्रॉपर क्लास ज्वाइन किया करेंगे, उन स्टूडेंट्स को नहीं जो वीडियोस देख रहे हैं या एक दिन आते हैं दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन गायब, फिर एक दिन आगे, उन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल बनाऊंगा। अब वो डिटेल बनाने के लिए क्या करना है मैंने ये भी याद रखिए। यहाँ पर अगर आप लोग देखें एक बच्चे ने अपना नाम लिखा हुआ है डॉट 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 डॉट, अब मुझे, मैं इसको सर्टिफिकेट डॉट 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 इशू करूंगा जी, ठीक है? इसके लिए प्रॉपर नेम, तो याद रखिए सब जूम की सेटिंग में जाएं, प्रोफाइल पे जाएं और वहां पे अपने प्रॉपर नेम लिखिए ताकि मैं डेली बेसिस पे आपकी अटेंडेंस यहां पर मैनेज कर सकूं। ये जितने भी नेम हैं ये सब ठीक कीजिए, जिनके ठीक नहीं है, किसी ने अपने मोबाइल का नाम लिखा हुआ है और कंप्लीट नेम होना चाहिए, लाइक वजाह सुल्तान, ठीक है, अबू बकर नदीम, ठीक है? तो आपने ये चीज याद रखनी है, तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले जी जन्नत ने हैंड रेज किया जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप सहर हैं जी, अनम्यूट कर रहा हूं, आप सवाल कीजिए। सहर, आप सवाल कीजिए। सहर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी आई थिंक सहर प्रॉब्लम कोई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है मोहम्मद जैन, आप पूछिए जी सवाल।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, मेरे पास से विंडोज 7 उसमें सेटिंग्स का ऑप्शन ही नहीं है। बच्चे इसके लिए सिंपल सर्च पे जाएं और कंट्रोल पैनल लिखें, आपके सामने ओपन हो जाएगा ये कंट्रोल पैनल। ठीक है, वैसे उसके स्टार्ट बटन पे जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे उसके राइट साइड पे कंट्रोल पैनल भी लिखा होता है। ओके यस सर, जी है। जी, ठीक हो जी। गया। ओके जी, आपका सवाल क्लियर है? और जी आप माइक बंद यस कर सर। दें। जी सहर आप, अच्छा चले जी। शाजिया शब्बीर के नाम से हैं जी, आप पूछिए क्वेश्चन। जी शाजिया। मेरे को मैंने पूछना था कि मैंने अपने पीसी में न्यू लिया है, ओके बिल्कुल न्यू था, तो उसमें मैंने जो है ना वो इंस्टॉल करना चाहा जूम ऐप। अभी मैं ओके मोबाइल से कनेक्ट, मतलब मोबाइल से क्लास ज्वाइन की हुई है। ओके। तो अभी मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ क्लास कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। जी तो जी सर मैंने उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश की, उसमें और जूम ऐप्स आ रही थी, लेकिन ये वाली जूम ऐप नहीं आ रही थी। देखिए, आप उस पे प्ले स्टोर पे ना जाइए, आप सिंपल अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। लाइक ये देखिए, मैंने ब्राउजर ओपन किया जी और यहाँ पे मैं लिख जी। रहा हूँ हेलो। जूम। ठीक है, माइक प्लीज बंद कर दे, बाकी सब बच्चे, सब बच्चे अपने माइक को बंद कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए जूम, यहाँ पे जाके ना गूगल पे जाके आप लिखिए जूम। जी ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने, आपके सामने ये जूम का वेबसाइट आ गई है जिसमें नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड। इस पे क्लिक कीजिए और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ थैंक से यू वो सर, सॉफ्टवेयर थैंक ओपन होगा। अभी वो थोड़ा स्लो, क्योंकि आपको पता है जूम ऐप जब चल रही होती है इंटरनेट स्लो होता है। तो यहाँ से डाउनलोड, ये देखिए आपके सामने डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं भी आपके सामने जो यूज कर रहा हूँ ये जूम ऐप, ये मैंने डाउनलोड की हुई है। सेम इसी तरह आपके सामने जूम ऐप आ जाएगी और जैसे आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं वैसे आप वहां पे कर सकते हैं। ये भी क्लियर होगी, इसलिए भी मैं अभी थैंक बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। क्लियर है शाजिया? थैंक यू सर। ओके जी। हो गया। सुभान अली नेक्स्ट। सुभान अली। हेलो सर। जी बताइए। सर मुझे ना मतलब हमारी भी विंडोज 7 है, तो उसमें मतलब ऐप इंस्टॉल, मतलब जैसे उसने कहा है मुझे वैसे समझ नहीं आया, अच्छा जैसे बच्चे, आपने कहा है जिन वगैरह। बच्चे देखिए सबसे पहले क्या करें, नीचे आपके पास लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन आ रहा है, यस। इस पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन कर दिए सर क्लिक। ये स्टार्ट इस तरह का बटन बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया, इस जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा। उसके यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो कंट्रोल पैनल लिखा होगा उसमें किसी जगह, थोड़ा आराम से देखिए। यस। मिल रहा है कंट्रोल पैनल? यस सर। जब इस पे क्लिक कीजिए वो कंट्रोल पैनल इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने स्मॉल कैटेगरी को स्मॉल सेलेक्ट करना है और इसमें प्रोग्राम एंड फीचर। क्लियर? यस ओके, सर। आप अपना माइक बंद कर दीजिए। नेक्स्ट जी, शाजी आप भी हैंड रेज खत्म कर दिए। अदील। सुभान अली नेक्स्ट जी। सुभान अली। सुभान। ओके जी, मतीन महर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी वो मैंने कंप्यूटर नया लिया, उसमें तो वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा, मैं डाउनलोड किधर से करूं? बच्चे आपने पीसी लिया है लैपटॉप लिया है, पहले तो ये बताइए। पीसी लिया है। जी, पीसी में एक चीज याद रखिए, जैसे लैपटॉप या मोबाइल जो लेते हैं उसमें यहाँ पर वाईफाई की ऑप्शन होती है, क्योंकि वो बाय जी डिफॉल्ट डिवाइस उसके अंदर मौजूद होती है, बिल्ट इन। ठीक है, जो जी पीसी होते हैं इसमें वाईफाई बिल्ट इन नहीं होती, इसके लिए आपको मार्केट से वाईफाई कैचर कह के खरीदना पड़ेगा। वाईफाई कैचर, वो यूएसबी की ही ठीक है। तरह आपको एक कैचर होगा, वो लाके आप अपनी यूएसबी की पोर्ट में लगाएंगे तो ये जैसे यहाँ पे आइकन वाईफाई का शो कर रहा है आपके भी यहाँ पे शो करने लग जाएगा।
लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, वाईफाई कैचर। ओके ठीक है, ठीक है। जी, नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन। टेक्नो, टेक्नो आपने कल अपना नेम चेंज करना है जी, ओरिजिनल नेम लिखना होना चाहिए सबका। ओके जी, बोलिए आप, आपका सवाल। हाँ, मैंने अलो कर दिया, बोलिए। ओके सर, चेंज कर लूंगी। सर आपने जो पीसी के साथ थोड़ा लाउडली connect बोलेंगे किया प्लीज। सर आपने पीसी के साथ मोबाइल को जब कनेक्ट किया था जी जी, और उसके अंदर जब वो शो हो रही थी सारी एप्स और उधर से आपने इंस्टॉल की थी सारी एप्स नहीं, वो टाइप आप मिक्स कर रहे हैं, थोड़ी सी पहली बात समझिएगा। जो मैंने यूएसबी लगाई थी उसमें से मैंने एप्स की थी इंस्टॉल, मोबाइल से मैंने जी वो डाटा जो ट्रांसफर किया था। आप यूएसबी कह रहे हैं, मोबाइल कह रहे हैं? नहीं यूएसबी से, ठीक हो सॉरी गया, यूएसबी से ठीक है। टाइपिंग मास्टर, तो वो मैं एक यहाँ पे दफा आपकी रिपीट बात कर दें। काटते हुए माजरे से, देखिए हम सब सीखने आए हैं, कुछ गलत भी बोलेंगे तो नो प्रॉब्लम, तो इसलिए सीखते हुए बोलिए आप पहले नंबर पे, ये अच्छी बात है। जी अच्छा, फिर आप बोलिए। जी, तो वो आप दोबारा से रिपीट कर दें, वो जो आपने जी, उसको मैंने ओपन करके बताए थे। यूएसबी देखिए मैं अटैच कर रहा हूँ, ये मैंने जी यूएसबी अटैच की, यहाँ पर मेरे पास ड्राइव में ये यूएसबी ड्राइव आ गई, इसको ओपन किया। अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप भी यूएसबी लगाएंगे तो आपके भी सेम ऐसे ही नजर आएगा, इसी तरह ये सॉफ्टवेयर, ये तो बात ऐसी ही होगी ना, मैं अपने घर में बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ तो आप भी वहां पे चाय पी रही होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, जी हर एक की यूएसबी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये यूएसबी में मैंने डाटा स्टोर पहले किया हुआ है, अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये मैंने पहले रखे हुए हैं। इधर ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कैसे आएगा, उसके लिए फिर आप यूएसबी मेरे पास कॉलेज लेके आएंगे, मैं आपको इसी तरह ये जो एप्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, आपकी यूएसबी में कॉपी करके दूंगा, जो आपको चाहिए वो आप घर जाके फिर अपने कंप्यूटर में इसी तरह यूएसबी लगा के उनको इंस्टॉल करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ओपन करेंगे और यहां से ये सेटअप रन करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये आपको सॉफ्टवेयर पहले लेना पड़ेगा मार्केट से या मुझसे आकर। ओके जी, ओके, क्लियर है यस सर, जी? थैंक यू। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए जी। नेक्स्ट, शाजिया। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं अगर लैपटॉप पे क्लास लेना चाहती हूँ, क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, जूम मीटिंग, जी तो जी, सर लैपटॉप पे तो व्हाट्सएप नहीं हो सकता आई थिंक, क्या नहीं तो हो उस सकता? पर क्लास होगी व्हाट्सएप, सब कुछ होगा जी क्योंकि लिंक इंशाल्लाह। एक मिनट जी, सॉरी, एक चीज याद रखिए, सब कुछ हो सकता है लैपटॉप पे, बेफिक्र रहिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी क्लियर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह कैसे हमने करना है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। आप लोग प्रॉपर ओके क्लास लीजिए, टाइम पे लीजिए, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को समझ आएगी। ओके जी, जी सर। सर और जो पीसी और लैपटॉप होता है, लैपटॉप का तो हमें पता नहीं क्या होता है, तो जो पीसी होता है वो दूसरे वाला कंप्यूटर होता है। पीसी जो डेस्कटॉप या कंप्यूटर जिसमें आपको एलसीडी अलग मिलती है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग हो जाता है, जो आप घर में भाग रहा होता है उसको पकड़ते हैं वो होता है, हाँ जी, इसके अलावा नीचे वो आप लोगों के पास सीपीयू होता है। ओके ओके, जी, थैंक यू सर, वो आपका सीपीयू है, या पीसी से बोलते हैं हम लोग, पीसी। ओके जी जी, नेक्स्ट, थैंक यू सर। राना, क्वेश्चन कीजिए। आप भी अपना कंप्लीट नेम लिखिए प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्वेश्चन ये है कि मैंने जो सा ना लैपटॉप में सर जी ये डाउनलोड तो कर लिया था, लेकिन सर जी आईडी लगाई है व्हाट्सएप नहीं था लैपटॉप में, तो वो पासवर्ड मांग रहा था, तो पासवर्ड सर जी मेरे पास ऑलरेडी नहीं था, तो वो सर जी क्या कनेक्शन जूम का, होगा? जूम का, हाँ जी सर जी, आपकी ये मीटिंग का जी मैं आईडी लगा दी थी मैं। की मीटिंग की वैसे आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, ये याद सब रखिए। जब आप क्लास मेरे स्टार्ट में करूंगा तो आप लोगों को किसी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो स्टार्ट हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। सर जी मैंने लिंक लिंक से सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, लिंक से किया ही नहीं आया सर जी। मैं आपके सवाल को क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए। मैं पहली बात कि वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सेकंड चीज, जो मैंने आप लोगों को मैसेज किया है ना कम्युनिटी में, उसमें अगर आप लोग देखेंगे यस तो सर। यूजर नेम और पासवर्ड भी है, और पासवर्ड ELC है जी, ये याद रखिएगा, आप देख ले वैसे भी। अच्छा सर जी ये यहाँ पासवर्ड है। पर एक और चीज जी, तो बिल्कुल एक चीज और सब याद सर रखिएगा, आज के बाद मैंने किसी को सर जी पर्सनल मैसेज नहीं करना, कम्युनिटी में ही मैसेज करना है, तो सब कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है। जी, सर जी आपने इतनी स्पीड से पढ़ाया सर जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई है सर जी, आप इतनी तेज चला रहे थे। जी गुड क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा, मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन क्योंकि मैंने जो बताने लगा हूँ इसके लिए मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अब। वो ये है
कि ये जो आपको मैंने आज लेक्चर दिया है इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे अपलोड होगी और ये आप लोगों को मिल जाएगी। आप बैठ के आराम से पॉज कीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, फिर रोक लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, फिर रोक लीजिएगा। मतलब ये जो 40 मिनट का है 2 दिन सुनते रहिएगा आराम से। इतना स्लो काफी है? सर जी 2 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा स्लो समझाएं तो सर जी बेहतर समझ आएगी ना, ऐसे दोबारा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चे एक चीज देखिए, इस तरह से अगर हम कहेंगे ना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है वहां पे, अब मैं यूट्यूब पे करूंगा, कहीं स्टूडेंट आएंगे वो यूट्यूब पे कहेंगे प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा समझिए। एक तो ऑनलाइन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्री है, तो फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ मजे फिर सारे ना लवो ਤੁਸੀਂ, कुछ साड़ी भी हाल करो ना, ठीक है? सर तो जी ये जो बच्चे ट्रेन है उनकी तो कोई बात नहीं, तो जो पहले यूज नहीं करते उनके लिए तो बहुत इशू बन रहा था ना, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं तब से वेट कर रहा था क्वेश्चन का टाइम आए। बच्चे एक चीज, ये सबके लिए है। मैंने कोशिश की है बिल्कुल बेसिक से, आप सबसे पूछ लिए जिन्होंने किया भी हुआ है, तो ये बेसिक चीजें उनको न्यू ही मिली होंगी। ऐसी ऐसी चीजें मैंने थोड़ी सी आज डिस्कस की हैं जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होती। तो बेसिक चलने दीजिए, कुछ चीजें आप लोगों के 1 हफ्ते में हो जाएंगी, फिर समझ आना और मजीद शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप भी इन चीजों को समझने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा बात को। ऑनलाइन सिस्टम है, हमने कोर्स को लटकाना भी नहीं है कि मतलब 6 साल या 2 महीने 6 महीने चलते रहिए। हम अच्छे तरीके से भी करेंगे, टाइम को भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि कवर करें चीजों को, इसमें बैठे नहीं रहे। ओके, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बेफिक्र रहें। मेरे ख्याल में बहस नहीं हमें इसमें करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो हो जाऊं, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए समझना। ओके जी, दोनों मिलके हम कर सर जी लें। मेरे पास क्वेश्चन और बहुत ज्यादा है, लेकिन सर जी टाइम कम है, आप किसी और का क्वेश्चन होने दें। जी जी, वो आप वीडियो देखिए, आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर चलो इंशाल्लाह ठीक मैं है। हाजिर हूँ, एक दिन रखेंगे, जस्ट उसमें क्वेश्चंस ही होंगे और आपके सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। ओके ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है जी? नहीं? अच्छा जी, मतीन जी, मतीन जल्दी जल्दी से, मेरे पास 1 मिनट है बात सुनने के लिए। सॉरी, आयशा का हो गया जी, आयशा आप कर ले। आयशा जावेद, माइक ऑन कीजिए। आयशा जावेद। कमल आप कर लीजिए, कमल भट्ट। जी सर, मैं पूछ रहा था इस क्लास के लिए हमें डेली सेंड किया जाएगा? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ये पीछे से जरा वाइब बंद इस क्लास करें, क्या है? इस क्लास के लिए हमें डेली लिंक सेंड किया जाएगा? तो वीडियो रिकॉर्डिंग